नमस्कार व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ 30 इंडिया और इस समय हमारे साथ दुर्गा शक्ति संकट मोचन दरबार से योगी रुद्रनाथ भैरवा जी जुड़ चुके हैं। स्वामी जी के बारे में बता दें, भारतीय राजनीति में इनकी खास दिलचस्पी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ के बड़े प्रशंसक हैं। पंजाब विधानसभा की बात की जाए या अन्य राज्यों में जो चुनाव हुए, लगातार हमसे ये चर्चा करते रहे और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में जो जीत दर्ज की है, तो इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्वामी जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 30 इंडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम जी। स्वामी जी, अगर बात की जाए बीजेपी की, जी, बिहार में एक बड़ी जीत दर्ज की है एनडीए बीजेपी ने और लगातार जीत की जो हैट्रिक बीजेपी ने लगाई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की, उसके बाद दिल्ली में एक लंबे समय के बाद बीजेपी की सरकार बनी और अब बिहार में लगातार बीजेपी एनडीए की सरकार बरकरार है। तो इसके लिए आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, जो बिहार में चुनाव का रिजल्ट आया है, समस्त एनडीए बीजेपी जो भी सहयोगी दल हैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और वहाँ की जनता ने विश्वास जताया है बीजेपी एनडीए पर और मुझे भी यकीन है कि ये सरकार वहाँ पर रोजगार भी लाएगी, विकास भी होगा, कट्टा राज, जंगल राज पूरी तरह से समाप्त होगा और बिहारी लोगों को बिहार में ही रोजगार मिलेगा। जी, आपने बिहार की बात की, बीजेपी की। बीजेपी एक तरह से गेम चेंजर पार्टी के रूप में उभरी है। लगातार बैक टू बैक जीत की जो हैट्रिक बीजेपी ने लगाई है। आपकी अगर बात की जाए 5 राज्यों के चुनाव पर, आपने पंजाब का भी एक बार जिक्र किया था। बीजेपी पंजाब में भी सरकार बनाएगी, तो इन चुनावों का जो लगातार बीजेपी को जीत मिल रही है, क्या पंजाब की राजनीति पर भी कुछ असर देखने को मिलेगा? और हल्का डेराबस्सी की अगर बात की जाए, इस सीट को लेकर, लोकसभा पटियाला सीट को लेकर आपने काफ़ी चर्चा, काफ़ी बातचीत इलेक्शन के दौरान हमसे की। डेराबस्सी में आपके काफ़ी भक्तजन आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो पंजाब की राजनीति पर और डेराबस्सी की राजनीति में क्या कुछ असर देखने को कुछ मिलेगा? देखिए, जब 5 राज्यों के चुनाव आए थे उस समय भी मैंने कहा था, 5 राज्यों के नतीजे आए थे उस समय भी मैंने कहा था और अभी मैं उसी पर प्रकाश डालना चाहता हूँ कि बीजेपी का जो कैडर है पहले मजबूत नहीं था पंजाब में, पर अब सुरक्षित हाथों में है पंजाब के अंदर। और महारानी परनीत कौर जी, एसएमएस संधू साहब, ये सीनियर लीडर जो हैं, इनके हाथों में आगे चल करके सुरक्षित पंजाब बनेगा, नशा मुक्त पंजाब बनेगा। पंजाब के लोग अब जाग चुके हैं। पंजाब के हमारे सिख भाई, हमारे हिंदू भाई जाग चुके हैं। वे जानते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। और अभी जो पंजाब के जिन हाथों में है वो सुरक्षित हाथ नहीं है, ये भी हमारे पंजाब के भाई बहन जानते हैं। तो पंजाब में आगामी चुनाव जो आने वाले हैं, मेरा मानना ये है कि बीजेपी वहाँ पर जो है पहली बार अपनी सरकार बनाएगी और वहाँ पे सुशासन होगा, सब सुरक्षित होंगे, रोजगार होगा, नशा मुक्त पंजाब होगा और इस बिहार चुनाव को बहुत असर पड़ने वाला है। और इसके साथ साथ जो महारानी परनीत कौर जी है, उनकी छवि जनता के बीच जो है, एसएमएस संधू साहब जी जो है, उनकी छवि, इसका भी प्रभाव पड़ेगा। जी, आपने महारानी परनीत कौर जी का और एसएमएस संधू साहब का जिक्र किया है, तो कुछ बोलना चाहेंगे? क्योंकि एक राजनीतिक आकलन जरूर करती है जनता। बिल्कुल। देखिए, जनता सब जानती है, सही और गलत का फैसला जनता करती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि एसएमएस संधू साहब, महारानी परनीत कौर बहुत ही सूझवान लीडर है और इनके हाथ मजबूत करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ 30 इंडिया।